हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी कक्षा 10th की अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और बोर्ड एग्जाम में भी मैथ्स का पेपर होने वाला है जिसमें ये क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। तो आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और इसको समझ के जाए ताकि आपका एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट निकल के आए। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना हो, अगर आपको कोई सा भी पद पूछ लिया जाए 15, 10, 25, 50, 70 किस तरीके से निकाला जाता है, आपके पास एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1d। इस तरीके से आपके पास एक सूत्र होता है, क्लियर होता है, इसके आधार पे आप निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ पे जहां a बराबर तो प्रथम पद होता है, a का मतलब होता है प्रथम पद, वो कौन है हमारे पास 2 हमें मिल जाता है। n कौन सा पद पूछा गया है वो कौन सा है 10। n का मान यहाँ वैल्यू होगी 10, जो पद आपको पूछा जा रहा है वो। और यहाँ पे जो ये d लिखा हुआ है, ये d हमारा है डिफरेंस, इनका अंतर का मतलब पीछे वाली में से आगे वाली को आप घटा दें। जैसे 7 माइनस 2 बराबर 5 इनका डिफरेंस चल रहा है आगे तक। देखिए 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए n कौन सा पद निकालना है 10वां, 10 यहाँ लिख देंगे। a हमारे पास 2 है, इस तरीके से प्लस n कौन है 10 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस में 1 है और d इनका डिफरेंस अंतर जो है वो 5, ये लिखा है यहाँ पर d बराबर 5। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। 10वां पद क्या निकल के आता है इस श्रेणी के हिसाब से 2। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोष्टक है, प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है। आपको ये ध्यान होना चाहिए बोर्ड मास के नियम में कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले 10 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाता है हमारे पास 9, और कोष्टक के बाहर 5 है तो ये गुणा में रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए प्लस और गुणा 2 ही चिन्ह बचे हैं। आपको पता है बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले गुणा किया जाता है, तो पहले इसको 9 पंजे 45 करेंगे। तो देखिए और 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये 45 हो गया, तो 2 प्लस 45 इसका श्रेणी का जो 10वां पद आता है वो हमारे पास 47। दोस्तों देखिए आगे का क्वेश्चन हो रहा है 21, 18 और 15 का 35वां पद ज्ञात करना है आपको। तो ये भी वही उस तरीके का एक पद पूछा जा रहा है, 35वें पद पे कौन सा नंबर आएगा इसके हिसाब से। तो देखिए इसमें भी क्या है, सूत्र वही काम आएगा हमारे पास, a प्लस कोष्टक n माइनस 1d। इस तरीके से आपको पता है इसमें a बराबर तो प्रथम पद कौन है 21, n कौन है, कौन सा पद पूछा जा रहा है 35, और d इनका डिफरेंस। देखिए d बराबर इसमें यहाँ लिख लेते हैं हम, 18 में से 21 घटेंगे, हमें पता है 21 में से 18 घटेंगे, तो जब 21 में 18 घटेंगे तो माइनस के 3, यानी इसका डिफरेंस कितना है -3 है। बस ये जो मान हमें मिले हैं वो इसे सूत्र में हमें लिख देने हैं और इसका आंसर निकाल देना। देखिए n का मतलब 35वां निकालना है, बराबर a 21 है प्लस n का मतलब n बराबर 35, ये लिख रहा, -1 है, d का मान हमारे पास आया था -3। 21 ऐसे कैसे लिख दें आप। देखिए पहले कोष्टक वाली संख्या हल होती है, 35 में से 1 चला गया तो ये बन गया 34, और गुणा में कौन है इसके साथ -3, तो a 35 बराबर 21, 34 को 3 से गुणा करते हैं हम, तो 34 को 3 से गुणा करते हैं, 3 चौक 12, 102 आता है और वो भी माइनस का आता है। तो यहाँ पे इसको इससे गुणा किया तो माइनस का, और माइनस को प्लस से गुणा किया तो -102, और जब इसको इसमें से घटा दिया जाता है, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है दोनों के, तो 102 में से 21 को आपको घटाना है, तो 102 में से जब 21 घटाए जाते हैं तो ये हमारे पास बचते हैं 81, यानी वो जो 35वां पद है वो इस श्रेणी के हिसाब से -81 आएगा, क्योंकि चिन्ह बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस का है। तो जब इसको इसमें से घटाया जाता है तो ये 81 आता है हमारे, और वो भी माइनस का है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल सकता है कि समांतर श्रेणी दे दी, उसमें पूछ लिया कौन सा पद 78 है, मतलब उस पद का वो कौन सा पद है उसका नंबर बताना है, जहां पे 78 हमें मिल जाता है इस श्रेणी के हिसाब से। तो देखिए इसमें क्या पूछ लिया इसने, हमारे पास सूत्र वही है an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यहाँ पे दे दिया है इसने, ये तो है ए एन तो 78। ए हमारे पास पहला पद कौन है 3। एन एन इसने पूछा है, एन का मतलब होता है वो कौन सा पद 35वां है 37वां है 40वां है, वो हमसे पूछ लिया। तो आगे देखिए इसको हल करते हैं। और डिफरेंस डी, इनका डिफरेंस 8 में से 3 चलेंगे, पीछे वाली संख्या में से घटाना, ये जरूर ध्यान रखना है। 8 में से जब 3 घटाए जाते हैं तो ये आता है हमारे पास 5। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये सूत्र है हमारे पास इस तरीके से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान यहाँ पे 78 लिखा हुआ, लिख दे आप। ए का मतलब है 3 लिख दिया, प्लस एन तो निकालना है हमें, और डी हमारे पास है 5। 78 बराबर 3 प्लस, अब देखिए ये कोष्टक के बाहर है और ये कोष्टक के अंदर है, मतलब ये कोष्टक से ये संख्या 5 दोनों से गुणा हो जाएगी। तो 5 को n से गुणा किया तो 5n, फिर 5 एकम 5 माइनस का 5, इस तरीके से लिख लिया जाता है। अब देखिए आपको मान किसका निकालना है हमें, n वाले का। तो आप देखिए इसको 5n को तो मैं यही छोड़ देता हूं, ये पक्षांतरण करता हूं मैं, ये प्लस का था उधर, इधर ले आया मैं, तो इधर ले आया तो देखो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया, उधर वो माइनस का था, इधर आएगा तो वो भी प्लस का 5, मतलब उल्टा लिखा हुआ एक तरह से। तो ये 5n इधर था, तो अब मैं इसको सही तरीके से लिख लेता हूं, क्योंकि मान निकालना होता है तो इधर से इधर चलते हैं। तो 5n बराबर हमारे पास था 78 माइनस 3 प्लस 5। अब ध्यान दे, 5n बराबर ये प्लस का ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ दे आप, ये तो हो गया 83, माइनस का 3 है हमारे पास, फिर 5n है, 83 में से 3 कट जाएंगे 80, और n बराबर 80 था, ये गुणा में था n 5 के साथ, तो 5 यहाँ गुणा में था, उधर बेचेंगे तो भाग में चला जाएगा, और जब ये इसका डिवाइडेशन इसमें करता है तो n का मान हमारे पास 16 मिल जाता है। और यहाँ पर है समांतर श्रेणी में, जब समांतर श्रेणी दे दी जाती है 22 पदों का योग, मतलब योग पूछ लिया जाए, जब आपको क्या करना है, आपको एक सूत्र काम में लेना है, Sn बराबर n बटे 2, फिर बड़ा कोष्टक है, फिर 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक के अंदर रहता है, और d, और इस तरीके से कोष्टक बंद रहता है। यहाँ पे देखिए n योग, तो ये प्रथम पदों का योग, ये तो Sn होता है, n का मतलब है यहाँ पे 22 जो पद पूछे जा रहे हैं। ए का मतलब पहला पद कौन है 8, और डी का मतलब इनका डिफरेंस, अंतर, पीछे वाली में से आगे वाली को घटा के देख ले आप, यानी कि इसमें से अगर इसको घटा दिया जाता है, 3 में से 8 घटाते हैं तो माइनस के 5 मिलते हैं, तो यह -5 हो जाता है। तो देखिए अभी ये मान इसमें हमारे पास जो सूत्र लिखा हुआ है उसमें रख देते हैं, n की जगह 22 लिख देंगे, 22 बटे 2, कोष्टक था कोष्टक लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, 2 के साथ गुणा में है ए का मान है 8 लिख दिया, प्लस n 22 है 22 लिख दिया, माइनस का 1 है, और d ये माइनस का 5 है। आगे देखिए 22 को डिवाइड करते हैं 11 बार, आगे बढ़ते हैं, 8 को 2 से गुणा किया 16, प्लस ये कोष्टक के अंदर की संख्या है, यानी ये दोनों असमान चिन्ह वाली है, तो 22 में से 1 चला जाता है, तो ये बचता है हमारे पास 21, और ये कोष्टक के बाद माइनस है, इस तरीके से लिख लेते हैं। 11 बाहर है 16 अंदर है, तो 16 देखिए, और ये इससे गुणा हो जाता है, 21 पंजे 105, और प्लस माइनस गुणा होते हैं तो -105, इस तरीके से ये मिल जाता है। और आगे देखते जाते हैं हम, ये 11 लिखा हुआ है। अब देखिए कोष्टक के अंदर वाली ये प्लस की है, ये माइनस की है, घटेगी, अलग अलग चिन्ह, तो 105 में से 16 को घटाना है हमें, तो 105 में से 16 माइनस करना है, एक हासिल की ले लिया, 15 में से 6 गए तो ये 89 आ जाते हैं, और ये 9 में से 1 है तो 8, ये इस तरीके से हमें 89 मिलता है, वो भी किसका है माइनस का है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की है, ध्यान रखना, तो ये माइनस का मिला। और जब इसको इससे गुणा कर दिया जाता है तो देखो 89 को 11 से गुणा करना है, तो 89 और फिर 89 इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो ये हो गया 9 8 17, और ये 979 979, और चिन्ह माइनस का था इसलिए माइनस।